आपको पता है कि लगातार अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब 4 कदम आगे बढ़कर ये जंग और खतरनाक हो चुकी है। दोस्तों, भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे के बाद अचानक से जो हमले थोड़े बहुत ईरान पे कर रहा था अमेरिका, अचानक से हमले बढ़ा दिए अमेरिका ने और हमले ईरान पर अलग अलग जगहों में किए और बहुत खतरनाक हमले शुरू हो गए। और इसके बाद हुआ ये कि ईरान के अलग अलग ठिकानों पर अमेरिका ने बड़े हमले शुरू कर दिए और उसका रिजल्ट ये रहा कि जंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ईरान पर जो हमला किया गया, ये देखिए, ये तमाम वो हमलों की तस्वीरें हैं जो ईरान के ऊपर हमले हुए। भाई, पूरी तरह से, पूरी ताकत से ईरान पर ख़तरनाक हमले किए गए और हमलों की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, यानी इंटेंसिटी जो थी ईरान पर हमले की, ये बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए, जितनी भी तस्वीर आप देख रहे हैं फ़िलहाल, ये ईरान पर हमलों की है। इतना ही नहीं, ईरान का जो किश आइलैंड है, किश आइलैंड पर भी धुआं नज़र आ रहा है। ईरान के जिन जिन इलाकों पर अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया था, अमेरिका ने उन तमाम जगहों पर हमले किए हैं। आइए ईरान के बॉर्डर से लेकर ईरान के अंदर तक जो अमेरिका ने हमले किए हैं, चंद मंजर देख लेते हैं। ईरान पर हमले का वीडियो देखिए। نه والله قسم بگیری دیگه نیروهای من نظر نشه داد بردی پکا خدا سر شاید قسمه گران زد چه بگیر الله نیروهای ترکیدی گایدش انت چی سلام من العزاء جا सवाल यह है कि इल्ज़ाम ईरान पर है कि ईरान अपने साथी देशों पर हमले कर रहा है, लेकिन मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ। ये बहरीन की सरजमीन से ईरान के ऊपर मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं, वो भी छोटी मोटी नहीं। अमेरिका बहरीन की सरजमीन से ईरान के ऊपर हिमरास जैसी खतरनाक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। दूसरी तरफ अचानक से IRGC ने ऐलान किया कि हमने बहुत सारे टैंकरों पर हमले किए हैं, बहुत सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमारी बात नहीं मान रहे थे, हमने हमला कर दिया। अब इसके बाद UAE ने ऐलान किया कि जी हमारे 2 टैंकरों पर ईरान ने हमला किया है, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं और एक भारतीय व्यक्ति उस जो जहाज पर काम कर रहा था मारा गया है। अब रात के अंधेरे में ये देखिए, अल्लाह अकबर, तस्वीर है ये। रात के अंधेरे में ईरान ने भी अरब देशों पर पलटकर जो मिसाइलें लॉन्च की है, तस्वीर आपके सामने है। उधर खबर मेरे पास ये भी आ रही है कि इराक के अंदर भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। कुर्दिश आतंकवादियों पर भी ईरान हमले कर रहा है।
उधर अब गुलाबी सुअर ने चैनल पर बैठकर कहा है इंटरव्यू में कि ये जो एग्रीमेंट किया गया था ईरान से, ये सिर्फ टेस्टिंग थी। वो MOU को खुद ही तोड़ देते हैं, वो बहुत बुरे लोग हैं। हमने उनकी रिजीम को 25% खुद खत्म किया है। बेतुकी और बिना सर पैर की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। पत्रकारों ने पूछा कि क्या ईरान के लोग सड़कों पर ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करने आएंगे इस बार? तो ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईरान के लोगों के पास हथियार नहीं है, इसलिए वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे और ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप गुलाबी सुअर ने कहा कि हमने ईरान पर कल भी बड़ा हमला किया, आज भी बड़ा हमला किया और कल भी बड़ा हमला करेंगे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम बड़े हमले कर रहे हैं और उनके पास हथियार नहीं है। अब इसके बाद एक बयान में उसने कहा कि नेतन्याहू की जगह अगर कोई और होता तो इजराइल आज बचता नहीं। इजराइल और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, यानी नेतन्याहू की दोस्ती और मेरी दोस्ती, हमारी आपस की दोस्ती बहुत अच्छी है। कोई और प्रधानमंत्री होता तो इजराइल बचता नहीं। बाकी तुम ईरान के लोगों को बता दो कि ईरान के जो पहाड़ों पर उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हम उसे तबाह कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय डकैत ने फिर मीडिया के सामने बैठकर कहा कि हम ईरान की तमाम ताकत को ख़त्म कर देंगे और हुर्मुज़ हम कंट्रोल कर रहे थे और हम ही कंट्रोल करेंगे। हम ईरान को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो कुछ कर सके। हम पूरी ताकत से हुर्मुज़ पर कब्जा कर लेंगे। पत्रकार ने एक चीज़ और पूछी, आपके निशाने में क्यूबा है, तो क्या ईरान के ड्रोन क्यूबा पहुंचे हैं उसकी मदद के लिए? तो गुलाबी सुअर ने कहा कि हाँ, वो पहुंच सकते हैं, और अगर क्यूबा को ईरान ने ड्रोन दिया तो हम उससे भी निपट लेंगे। और इसने नई चीज़ पेली है, कहता है कि हमने ईरानियों के 92% ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दिया है। उधर ईरान कह रहा है कि हमने ड्रोन बनाना तेज कर दिया है। हजरात, लालची तो लालची होता है, और जिसने ट्रंप को अपना दोस्त समझ लिया उसके चूतड़ फटने ही फटने हैं। अरब देश बड़े उछल रहे थे कि यार हमारा दोस्त अमेरिका है, अमेरिका हमारी तो मदद करेगा ही करेगा, ईरान की वाट लगाएगा। ईरान कहता था हमेशा से कि भाई अपनी रक्षा खुद करो और अमेरिका किसी का सगा नहीं है। लेकिन जैसे मुसलमान आपस में लड़ते और मरते जा रहे हैं, वैसे ही अमेरिका ने भी इनकी सुनी नहीं, ना मुसलमानों ने सुनी। अब ट्रंप ने कहा कि 5 अरब देशों पर, अमीर देशों पर ईरान ने हमला कर दिया जिनका रोल नहीं था। जिन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया था उन पर भी ईरान ने हमला कर दिया। और आज की तारीख में हम उन 5 अमीर देशों को, जैसे सऊदी अरब, UAE, उनको बचा रहे हैं। लिहाजा हम उन 5 अरब देशों को बचा रहे हैं जो बहुत अमीर हैं। उन अमीर देशों को अमेरिका को पैसा देना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें बचा रहे हैं। दोस्त है ये अमेरिका दोस्त है, किसी का दोस्त नहीं, किसी का सगा नहीं है ये। अच्छा, कमाल की बात यह है, ये हरामी एक तरफ से बयान देता है और एक तरफ से चीज़ें ख़त्म कर देता है, एक तरफा बयान देता है। अब गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान के लोग तड़प रहे हैं डील करने के लिए, और मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी डील हो जाएगी। मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि आप सऊदी अरब की गुलामी देखिए, कोई भाई वो आज़ाद मुल्क नहीं है, गुलाम है। ये रही रिपोर्ट, और फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। जो सऊदी अरब के पैखाने को खाने वाले मुसलमान हैं, ख़ास मुट्ठी भर, अब तो सबकी आंखें खुल चुकी हैं। लेकिन देखिए, रिपोर्ट ये है कि हूथीस पर, यमन पर हमला करने के लिए सऊदी अरब ने अपने वालिद मोहतरम, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी वालिद मोहतरम
डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन ली थी कि अब्बा क्या मैं यमन पर हमला कर सकता हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल दिया, तब जाकर सऊदी अरब ने यमन के हूथीस के ठिकानों पर हमला किया। वहीं एक तरफ जब यह हमला यमन के द्वारा पलट कर किया गया, जब हूथीस ने पलट कर सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमला किया, है ना, तो मैंने वादा किया था कि अभी बिन सलमान कह रहा है कि नहीं हमने हूथीस की मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन सबूत मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये कभी सच नहीं बोलते। और अब समय आ गया है वो तस्वीर आपको दिखाऊं कि जब यमन ने पलटकर वार किया और सऊदी अरब की सरजमीन पर मिसाइलें यमन की जाकर गिरी भी और पूरा सऊदी अरब हिला भी। देखिए, لا إله إلا الله يا جماعة صاروخا ثانيا في وجه الله يا جماعة لا إله إلا الله يا جماعة। हजरात, महान एयरलाइंस का जहाज और पायलट चर्चा में है कि बमों की बरसात के बीच भाई हवाई पट्टी उड़ाने के बावजूद, सऊदी अरब के तमाम हमलों के बावजूद, उसी बीच में कैसे महान एयरलाइंस ने अपने क्रू समेत जहाज यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार दिया। पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। अब वो महान एयरलाइंस वापस तेहरान पहुंचा है इमाम ख्वैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम उसी जहाज़ में क्रू मेंबर थी, यानी ये ईरानियन एयर होस्टेस थी जो आपको नज़र आ रही हैं। और पीछे ऊपर जो आपको एक व्यक्ति नज़र आ रहा है, ये वही हीरो है, ये वही पायलट है जिसने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारियों के बीच जहाज़ को सुरक्षित उतारा था। हजरात, ईरान के जवाबी कार्रवाई जैसे ही शुरू हुए, यूएई के अंदर अमेरिका की एम्बेसी ने ताला मार दिया है और काम बंद कर दिया है। उधर कुछ ही देर पहले MQ-9 रीपर एक और ड्रोन ईरान ने अमेरिका का मार गिराया है। हज़ार इस जंग की जैसे ही शुरुआत हुई, क्रूड ऑयल के दाम $83.38 प्रति बैरल बढ़ गए हैं और अभी इस क्रूड ऑयल के दाम और बढ़ने वाले हैं। जंग के तमाम अपडेट्स मैं आपको दे चुका हूं, और सबसे पहले ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जब आप खर्राटे ले रहे हैं और फजर की नमाज अभी हुई नहीं है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।